बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इमरान खान की सेहत का मामला परेशानी से ज़्यादा तशवीश की हदों को छूने लगा है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को पिम्स ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इमरान खान पहले से कमज़ोर लग रहे थे और उनकी आँख की बिनाई में भी ज़्यादा बेहतरी नहीं आई। दूसरी तरफ मुख्तलिफ़ ज़राए से ये ख़बरें चलाई जा रही हैं कि जी इमरान खान बिल्कुल फ़िट थे, उनका मोराल पहले से बुलंद था, वो बहुत हशाश प्रशाश थे। हो सकता है ऐसा ही हो, मगर ख़बर को जांचने की जो तरबियत हमारी हुई है उससे यही पता चलता है कि हालात इसके बरक्स हैं। इमरान खान जितने मर्ज़ी फौलादी असाब के मालिक हों, वो बहरहाल 74 साल के हो चुके हैं। पिछले 5 माह से कैद तन्हाई में है, टीवी और किताबों की सहूलतों से यकसर महरूम है। ऐसे में वो कितने फिट रह सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उससे भी अहम बात यह है कि जब इमरान खान के हवाले से सब कुछ ठीक है तो फिर उनकी मुलाकातें क्यों बंद की हुई हैं? एक बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल है। अगर उनका इलाज ठीक हो रहा है, अगर उनकी बिनाई वाला मामला दुरुस्त सिमत में बढ़ रहा है, तो फिर उनके ज़ाती मौलजीन तक उनकी रसाई क्यों नहीं? सबसे आम सवाल जो उनकी बहनें भी उठा रही हैं कि इमरान खान की आँख में क्लॉट बना कैसे? इस सवाल का जवाब मिले बग़ैर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार देना नर्म से नर्म अल्फाज में भी ख़ुद को धोखा देने के मतरादफ़ है। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, तशवीश बढ़ती जा रही है। जिस तरह इमरान खान के मामले पर हर चीज़ नॉर्मलाइज शो करने की कोशिश की जा रही है, ये इमरान खान की सेहत के बारे में परेशानी से भी ज़्यादा तशवीशनाक बात है। दूसरी तरफ नाज़रीन, लगता है कि PTI की क़यादत ने इमरान खान के मामले पर मुकम्मल समझौता कर लिया है। इश्क़ इमरान में जान देने के दावे करने वाले सुहेल अफरीदी भी ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ करने को तैयार नज़र नहीं आ रहे। पार्टी की दूसरी क़यादत ने भी इमरान खान के मामले को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया है। कभी कभी तो यूँ लगता है कि PTI क़यादत को शायद बता दिया गया है कि जब तक इमरान खान झुकते नहीं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो भी इमरान खान के लिए सड़कों पर निकलेगा उसे पूरी कुव्वत के साथ कुचल दिया जाएगा। इस पैगाम के बाद PTI की क़यादत ना कुछ कर रही है, ना कुछ करने का इरादा रखती है। हो सकता है ऐसा ना हो और ये सब हमारा वहम हो, मगर तासुर यही है। उधर महमूद खान अशरकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास भी तवील अरसे से खामोश हैं। उनके बारे में तो अब ये बात यकीन की हद तक पहुँच चुकी है कि किसी हुकूमती शख्सियत ने उन्हें इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई कैंडी दे दी है, कोई मीठी गोली दे रखी है। वो शायद इन मीठी गोलियों के ज़ेरे असर फ़िलहाल एहतजाज करना ही मसलियत के ख़िलाफ़ समझते हैं, मगर ये खामोशी अब बहुत तवील हो चुकी है। पार्टी कारकुन कायदीन की इस खामोशी से उकताहट और बेजारी महसूस करने लगे हैं। कायदीन की इस खामोशी के पेश नज़र पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान ने पार्टी क़यादत को बता दिया है मुबैना तौर पर कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े तब तक नहीं देंगे जब तक ख़ुद इमरान खान से मिल नहीं लेते। वो ख़ुद उन्हें ऐसा करने को नहीं कहते। अजीब सी बात है। इन अरकान असम्बली का कहना यह है कि वो किसी और पार्टी रहनुमा के कहने पर असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये पार्टी क़यादत का भी हाल है और अरकान असम्बली का भी हाल है। अब जहाँ पर उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे अरकान असम्बली को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। अजीब व गरीब मंतक है अरकान असम्बली की। साथ ही पंजाब के इन अरकान असम्बली ने मुबैना तौर पर यह शर्त भी रखी है कि वो इस्तीफ़ा उसी सूरत में देंगे जब KP असम्बली के अरकान भी अपनी असम्बली से इस्तीफ़ा दे देंगे। यानी पूरी की पूरी पार्टी लगता है हत्थे से उखड़ चुकी है। नाज़रीन, कायदीन की इस कम हिम्मती को देखते हुए KP में कारकुनों के धड़े ने खुद ही तंग आके फिर मार्च की कॉल दे दी है। यही वो सूरत हाल है जिससे किसी भी सियासी सुलझे हुए सियासी माशरे को बचना चाहिए। लीडरलेस कैंपेन। कारकुनों के इस ग्रुप की क़यादत अहमद खान नियाज़ी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि वो 8 मई को टांक से मार्च शुरू कर देंगे और 10 मई को मार्च के साथ सवाबी पहुंचेंगे, फिर सवाबी में धरना देंगे और KP के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर देंगे। इस ऐलान को KP हुकूमत की बिल्कुल भी तायीद हासिल नहीं है। सुहेल अफरीदी पार्टी मीटिंग्स में कई बार कह चुके हैं कि KP के एंट्री पॉइंट्स बंद करने से सिर्फ सूबे के लोग मुतासर होंगे। इन हालात में अहमद खान नियाज़ी की तरफ से दी जाने वाली कॉल पर ख़दशा है कि ख़ुद KP हुकूमत ही अपने कारकुनों पे क्रैकडाउन ना कर दे। ऐसा हुआ तो पार्टी की रही सही साख भी बुरी तरह मुतासर होगी। इस कम हिम्मती और बेयकीनी में इस साल भी फिर तहरीक का मौसम आलमोस्ट गुजर चुका है। किसी भी सियासी तहरीक के लिए बेहतरीन महीने मार्च और अप्रैल के कहे जाते हैं। इसके बाद शदीद गर्मी शुरू हो जाती है। इमरान खान के साथ मुल्क के 90% अवाम और बदकिस्मती देखें
कि उनकी जमात अपने कायद की रिहाई के लिए कोई भी लाए अमल देने की हिम्मत ही नहीं रखती। मेरे ख्याल में अपनी रिहाई के लिए इमरान खान को खुद ही कुछ करना पड़ेगा और शायद वो कुछ कर भी रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई तो कौम को बताया गया कि मुल्क के पास पेट्रोलियम मसनूआत के 28 दिन के ज़खायर मौजूद है, मगर अब वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब का कहना यह है कि हुकूमत के पास एक दिन का पेट्रोल भी रिज़र्व नहीं है। वो कहते हैं कि 28 दिन के पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर कमर्शियल बुनियादों पे है, यानी ये तेल कंपनियों और रिफाइनरीज़ के पास है। हुकूमत की इस नहली के इतराफ़ के बाद ख़बर ये है कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम ज़खायर बनाने के लिए हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल पर मज़ीद लेवी लगाने का यानी टैक्स लगाने का मंसूबा बना लिया है। हुकूमती जो मंसूबा है इसके मुताबिक अगर पेट्रोल और डीज़ल पर फ़ी लीटर 10 रुपये लेवी लगा दी जाए तो उससे सालाना तकरीबन 200 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। यूँ 3 साल में 600 अरब यानी 2 अरब डॉलर इकट्ठे होंगे, जिनसे स्ट्रेटजिक ज़खायर तामीर खड़े किए जा सकते हैं। यानी हुकूमत अपनी एक और नहली का बोझ जो है वो अवाम पर मुंतकिल कर रही है। माजी में भी देखा गया है नाज़रीन कि इस तरह के टैक्स जब एक बार लग जाएं तो फिर इन्हें वापस नहीं लिया जाता। किसी को याद भी नहीं होता आवाम को कि कितने कोड़े पड़ चुके हैं, वो टैक्स देने की आदी हो चुके हैं। आपको याद होगा PTV की नाकामी का बोझ हर घर पर बिजली के बिल में TV फीस के नाम पर डाला गया था, जो गालिबन अभी बरकरार है या अभी ख़त्म किया गया होगा। कई दहाइयों तक बिजली सार्फिन से नीलम जेलम सरचार्ज वसूल किया जाता रहा। चंद माह पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि वो बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं कर रहे। हुकूमत के पास हर मसले का एक ही हल है कि अवाम की जेब पर हाथ डालो। साथ ही ये खबर भी सुन लें कि रवां माली साल के 8 माह के दौरान बिजली के गर्दशी कर्जे जो हैं वो मज़ीद 224 अरब रुपए इजाफ़ा हो गया है, जो अब 1800 अरब रुपया हो गया। अंदाज़ा करें। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना के इजलास से खिताब करते हुए ईरान अमेरिका जंग के दौरान अपनी सफारतकारी की कामयाबियों का जिक्र करने के साथ साथ अपने वज़ीर पेट्रोलियम और उनकी वजारत के सेक्रेटरी की दिल खोल कर तारीफ़ कर दी है और कहा है कि जी उनकी अनथक मेहनत की वजह से इस बहरान का मुकाबला करने में कामयाबी मिली है। नाज़रीन, मुल्क में पेट्रोल 400 रुपये फ़ी लीटर के करीब मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म अपने वज़ीर पेट्रोलियम की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। इस तारीफ़ के बाद वज़ीर पेट्रोलियम के लिए अब मैदान खुला है कि वो पेट्रोलियम की कीमत मज़ीद 55 रुपये बढ़ाएँ या इससे भी ज़्यादा, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल शहबाज शरीफ की काबीना में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने कौम को ख़बरदार किया है कि शहबाज शरीफ के होते हुए ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उनका जो तर्ज़ हुकूमत या सोच है उससे मुल्क की तरक्की मुमकिन ही नहीं है। ये तब होगा जब वो सियासत से रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना यह है कि नून लीग में कुछ लोगों की ये सोच बन चुकी है कि शहबाज शरीफ को अब रिटायर कर दिया जाए, उनकी जगह मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म बने या इसहाक डार के बेटे अली डार, और उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए, अली डार को। मिफ्ता इस्माइल नाज़रीन जो भी कह रहे हैं वो बिलावजह बात नहीं कर रहे हैं, उनके नून लीग के अंदर बहुत गहरे मुरासिम हैं। उन्होंने अगली इनकलाबी हुकूमत के बारे में भी बर वक्त बता दिया है अब क्या होने जा रहा है। बहरहाल देखें आगे क्या होता है, उनकी बात कितनी दुरुस्त साबित होती है। इन गए गुजरे हालात में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर मिली है। ऐसी खबर जिसे बदलेगा तो कुछ नहीं, अलबत्ता एक सच जो है वो एक बार फिर इस्टेब्लिश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फरवरी 2024 के इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का 251 के इंतखाबी नताइज को धांधली ज़दा करार दे दिया है। अदालत उज़्मा ने रिटर्निंग अफसर को फार्म 45 में दानिस्ता तब्दीली का ज़िम्मेदार यानी मुजरिम करार दिया है। फैसले में लिखा गया है कि रिटर्निंग अफसर ने नताइज में तब्दीली करके अपने कानूनी इख्तियार से तजावज़ किया, जिससे इंतखाबी नताइज नुमायाँ तौर पर मुतासर हुए। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए पहले कामयाब करार दिए गए उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया और कहा है कि दरख्वास्त गुजार ने तस्दीक शुदा फार्म 45 के मुताबिक अक्सरियत हासिल की है। इलेक्शन कमीशन उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन फ़ौरी जारी करे। इलेक्शन कमीशन वैसे जल्दी जारी नहीं करेगा, ये भी गुमान ज़ाहिर किया जा रहा है, कोई ना कोई बहाना तराशा जाएगा भी। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद ने इस आम फैसले में यह भी लिखा है कि इंतखाबी अमला अवामी मैंडेट का अमीन और इंतखाबी अमल की शफाफियत का मुहाफ़िज़ होता है। गैर जानिबदारी से किसी भी इनहराफ या कानूनी फ्रेमवर्क से हटना न सिर्फ किसी एक इंतखाब के नतीजे को नुकसान पहुँचाता है बल्कि जमहूरी निज़ाम को भी ख़तरे में डालता है।
नाज़रीन, अब कुछ जिक्र हो जाए ईरान का, जहां कई हफ्तों के सीज़ फायर के दौरान अब एक बार फिर जंग के शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी एक एआई से बनी हुई तस्वीर शेयर की है, जिसमें ट्रंप ने गन पकड़ रखी है जिसके ट्रिगर पर उनकी उंगली है। तस्वीर में सदर ट्रंप के पीछे पहाड़ हैं जिन पर शोले बुलंद हो रहे हैं, और इस तस्वीर के ऊपर ट्रंप ने लिखा है, अच्छे आदमी वाला रवैया अब और नहीं। सदर ट्रंप की इस पोस्ट को उनकी नई धमकी भी करार दिया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि ईरान दबाव में आकर जल्द अमेरिका से मुआहदा कर ले, और मुआहदा भी अमरीकी शराइत पर। मगर तज्ज़ियाकारों का कहना यह है कि ईरान इन धमकियों से अपनी पोजीशन बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को अंदाज़ा हो चुका है कि ट्रंप पर जंग ख़त्म करने के लिए किस कदर शदीद दबाव है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुकम्मल तौर पर ख़ुद को ईरान जंग से एक तरह से महसूस होता है कि अलग कर लिया। वो जंग बंदी के मुज़ाकरात में भी शामिल नहीं होना चाहते। अमेरिका के चोटी के सियासी मुफक्किर प्रोफेसर जॉन मीरशेमर का कहना यह है कि ईरानी अब भी आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी पागल होंगे अगर कंट्रोल छोड़ें, क्योंकि वो फाते हैं और ये आबी गुज़रगाह उन्हें स्ट्रेटजिक एडवांटेज देती है। प्रोफेसर शैमर का कहना यह है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और जेडी वैंस दोनों ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं होना चाहते। वजह यह है कि दोनों 2028 में सदर बनना चाहते हैं, लेकिन इस जंग का फ़ातह ईरान है। फ़ातह से मुज़ाकरात करते हुए अमेरिका को बहुत कुछ देना पड़ेगा, और जो भी ये सब कुछ देगा इसराइली लॉबी उसे टारगेट करेगी और इलेक्शन में जीतने नहीं देगी। यही वजह है कि दोनों खौफज़दा हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ख़ुद अमरीकी तज्ज़ियाकार ईरान से जंग के मुतालिक किस किस्म की सोच रखते हैं। नाज़रीन, आखिर में मुबशर सईद साहब के दो चार अशार आपकी नज़र। आँख खोलूँगा तो यादों के ख़जाने होंगे, आँख खोलूँगा तो यादों के ख़जाने होंगे, नए कपड़ों में वही लोग पुराने होंगे। पेड़ ने बूर नहीं इश्क उठाया है मियाँ, पेड़ ने बूर नहीं इश्क उठाया है मियाँ, अब दरख्तों से भी मंसूब फसाने होंगे। मेरा दुश्मन मेरे अंदर ही छुपा बैठा है, मेरा दुश्मन मेरे अंदर ही छुपा बैठा है, मुझको खुद अपनी तरफ तीर चलाने होंगे। मजलिसे हिज्र की तौकीर बढ़ाने के लिए, मजलिसे हिज्र की तौकीर बढ़ाने के लिए आँख से अश्क नहीं ख्वाब बहाने होंगे, आँख से अश्क नहीं ख्वाब बहाने होंगे। बस कहानी में यहाँ तक ही सफ़र था अपना, इससे आगे तो हमें हाथ छुड़ाने होंगे, इससे आगे तो हमें हाथ छुड़ाने होंगे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।